नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत में जहां एक तरफ राहुल गांधी को किया याद, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को किया है धन्यवाद। तो वहीं यूपीए के कार्यकाल को लेकर कांग्रेस के ऊपर साधा निशाना। आखिरकार क्या क्या कहा गया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इस पर बात करते हैं। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही राज्यसभा पहुंचे और जब उन्होंने जो है वो अपना भाषण दिया, धन्यवाद प्रस्ताव दिया, तो इसी पर उन्होंने कहा कि आजकल जो है वो लोकसभा में जो है वो एंटरटेनमेंट नहीं होता है, पर राज्यसभा में वो एंटरटेनमेंट की कमी जो है वो पूरी, यानी कि मनोरंजन की कमी जो है वो पूरी कर दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। और जिस दिन वो बोल रहे थे उस दिन मैंने बीच में कुछ नहीं बोला, क्योंकि मैं उनको ध्यान से सुन रहा था और उसका मनोरंजन भी, यानी कि जिस तरीके से मेरा मनोरंजन हो रहा था, मैं उनकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जो मनोरंजन की कमी लोकसभा में थी, अब वो कमी जो है वो राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर दी। चर्चा के दरमियान अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और चर्चा को समृद्ध करने का अपने अपने तरीके से प्रयास भी किया। इस चर्चा को समृद्ध करने के प्रयास करने वाले सभी आदरणीय साथियों का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कुछ साथियों के लिए आलोचना करना, कड़वी बातें करना, ये उनकी मजबूरी थी। उनके प्रति भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं। मैं उस दिन तो कह नहीं पाया, लेकिन मैं खड़गे जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं। बहुत ध्यान से सुन रहा था खड़गे जी उस दिन में, और ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा बहुत कम मिलता है। लोकसभा में तो कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आजकल वो दूसरी ड्यूटी पर है तो मनोरंजन कम मिलता है। लेकिन लोकसभा में मनोरंजन जो कमी हमें खल रही है, उस दिन आपने पूरी कर दी। और मुझे प्रसन्नता इस बात की थी कि माननीय खड़गे जी काफी लंबा और इम्तिहान वजह से शांति से बोल रहे थे। समय भी काफी लिया था। तो मैं सोच रहा था कि आजादी मिली कैसे, इतना सारा बोलने की आजादी मिली कैसे। तो मैं सोच तो रहा था, लेकिन बाद में मेरे ध्यान में आया कि दो स्पेशल कमांडर जो रहते हैं ना, उस दिन नहीं थे और आजकल नहीं रहते, और इसलिए बहुत भरपूर फायदा स्वतंत्रता का आदरणीय खड़गे जी ने उठाया। और मुझे लगता है कि उस दिन खड़गे जी ने सिनेमा का एक गाना सुना होगा, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। और खड़गे जी भी एम्पायर नहीं है, कमांडोज नहीं है, तो चौके छक्के मारने में मजा आ रहा था उनको। लेकिन एक बात खुशी की रही, उन्होंने जो 400 सीट एनडीए के लिए आशीर्वाद दिया है, और मैं खड़गे जी के इन आशीर्वाद को आप
आपके आशीर्वाद मेरे सौराखों पर। अब आपको आशीर्वाद वापिस लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि एक कमांडो तो आ गए हैं। देखिए राहुल गांधी के ऊपर निशाना यानी कि इशारा करते हुए जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा में जो है वो मनोरंजन की कमी है, क्योंकि मनोरंजन करने वाले कहीं और व्यस्त है। ये बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज कही गई है, पर उन्होंने राहुल गांधी के नाम का जिक्र नहीं किया। तो वहीं दूसरी तरफ ये कहा है कि राज्यसभा में मनोरंजन करने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद। जहां एक तरफ जो है वो मनोरंजन को लेकर कांग्रेस को और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे ने एनडीए को जो है वो 400 सीटों का आशीर्वाद दिया है, उसके लिए भी मैं जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद करता हूं। देखिए आज जिस तरीके से राहुल गांधी का बिना नाम लिए हुए जो ये बड़ी बात कही गई है, अब ये जिस पर जनता भी रिस्पॉन्स करते हुए कह रही है कि दिन प्रतिदिन जो है वो कांग्रेस सिर्फ एक मजाकिया पार्टी बनकर ही रह गई है। जिस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पहले थोड़ी बहुत कमी लोकसभा में लग रही थी मनोरंजन की, पर अब वो राज्यसभा में पूरी हो चुकी है। देखिए एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अभिभाषण, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए बिहार से जो है वो नीतीश कुमार निकल चुके हैं दिल्ली के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए। और अब पीएम और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो बैठक है और मीटिंग जो है वो 4 महीने के बाद होने जा रही है। देखना अहम रहेगा मीटिंग में क्या खास बातचीत जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के बीच रहती है। और देखिए आज अगर राज्यसभा की बात करें, जिस तरीके से संसद में जो है वो बजट सत्र चल रहा है, प्रधानमंत्री हर रोज जो है वो नए मुद्दों को लेकर पूरे विपक्ष और कांग्रेस के ऊपर हमलावर दिखाई देते हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा था कि इस बार एनडीए जो है वो 400 पार और बीजेपी 370 पार जो है वो जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा था लोकसभा में कि मेरा विश्वास और मेरा देश का विश्वास पक्का हो गया है, कि विपक्ष ने लंबे समय तक वही रहने का संकल्प ले लिया है। यानी कि उन्होंने विपक्ष के ऊपर निशाना साधते हुए कहा था कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है, कांग्रेस और तमाम विपक्ष यानी कि एक वो सिर्फ विपक्ष में बैठने के लिए ही रह गया है और अब ये विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के द्वारा जो कार्यकाल में नीतियां रही, किस किस तरीके से जनता को जो है वो फायदा पहुंचाया गया, इन तमाम चीजों की जानकारी दी, इस पर बात की। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो देश के पहले प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू और अभी तक कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनके बयानों को लेकर कई बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उनके बयानों को दोहराया। तो वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का 10 साल में यानी कि पिछले जो कांग्रेस के 10 साल रहे थे, जो कि 2004 से 2014 तक जब कांग्रेस का राज था देश में, उस समय पर देश जो है वो 11वें नंबर पर लेकर आ गई थी कांग्रेस, और हम 10 साल में जो है वो देश को 5 नंबर पर ले आए हैं। ये कांग्रेस हमें आर्थिक नीतियों पर भाषण सुना रही है, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिसने बाबा साहेब को कभी भारत रत्न नहीं दिया, जिसने देश की सड़कें गली चौराहों पर अपने ही परिवार के नाम रखे, वो हमें सामाजिक न्याय का भाषण दे रहे हैं। जिस कांग्रेस ने अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, वे अपनी नीतियों की कोई गारंटी नहीं रख रहे हैं। और यही जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है ये कहा कि आज वही लोग जो है वो हमारी गारंटियों को लेकर जो है वो सवाल उठा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने सत्ता के लालच में लोकतंत्र का गला घोट दिया था, जिसने लोकतंत्र तरीके से चुनकर आई सरकारों को बर्खास्त कर दिया था, जिस कांग्रेस ने देश के संविधान और लोकतंत्र की मर्यादा को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया था, जिसने अखबारों पर ताला लगाने
दिखाने की कोशिश की। जो कांग्रेस जो देश को तोड़ने के लिए नैरेटिव गढ़ने का शौक पैदा करना चाहती थी, और अब उत्तर और दक्षिण को तोड़ने के लिए बयान दिए जा रहे हैं। और ये कांग्रेस हमें लोकतंत्र पर जो है वो प्रवचन दे रही है। आप भाषा के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने नॉर्थ ईस्ट को हमला हिंसा को लेकर ढकेल दिया, और जिसने नक्सलवाद के लिए देश के लिए चुनौती बनाकर जो है यानी कि नक्सलवाद को जो है वो बढ़ाया, देश की जमीन दुश्मनों के हवाले कर दी, देश की सेना का आधुनिकीकरण रोक दिया। आज हमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर भाषण दे रहे हैं ये लोग, जिसने आजादी के बाद से ही जो है वो कंफ्यूजन देश में रखा। देखिए, ये तमाम बातें जो हैं वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कांग्रेस को लेकर बोली गई हैं। कांग्रेस के यूपीए के कार्यकाल को लेकर सवाल उठाए गए हैं, और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लेकर भविष्यवाणी कर दी है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में बोलते हुए कहा है कि इस बार कांग्रेस जो है वो 40 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। जी हां, जहां एक तरफ जो कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार मोदी को सत्ता से हटाना है, लोकतंत्र को बचाना है, तो उसी पार्टी को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि 40 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी सोच से भी जो है वो आउटडेटेड हो गई है। जब सोच पुरानी हो गई है तो उन्होंने अपना कामकाज भी आउटडेटेड कर दिया है, आउटसोर्स कर दिया है। देखते ही देखते इतना बड़ा दल, इतने दिनों तक राज करने वाला दल, ऐसी गिरावट हमारी आपके प्रति जो है वो संवेदना है, लेकिन डॉक्टर करेंगे क्या? डॉक्टर जो है वो करेंगे क्या जब मरीज खुद ही जो है के साथ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा अब मैं आगे क्या ही बोलूं इनको लेकर। मेरी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, पर मेरी आवाज जो है वो दबने वाली नहीं है। अब मेरी आवाज का गला घोटने का जो है वो पूरी सदन ने प्रयास किया, पर मेरी आवाज को आज आप दबा नहीं सकते। देश की जनता ने इस आवाज को ताकत दी है, और इस बार मैं पूरी तरीके से जो है मैं इस बार पूरी तैयारी से आया हूं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम बातें आज कही हैं कांग्रेस को लेकर और राहुल गांधी से लेकर यूपीए की सरकार पर जो है ये हमला बोला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब देखना अहम रहेगा कि जिस तरीके से सदन में हल्ला हंगामा करने वाला जो विपक्ष है उसने भी आज चूचा नहीं की, बल्कि प्रधानमंत्री को सब सुन रहे थे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को लेकर जो है जब इशारों में ही बात कही। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।